बात करेंगे ट्रिशा केस की। इस मामले में एक बड़ी खबर मिल रही है। ट्रिशा की सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने ये एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जमानत आदेश रद्द कर दिया है। 15 मई के जमानत आदेश को रद्द किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और व्हाट्सएप चैट को नजरअंदाज करना भारी पड़ रहा है। तो वहीं कोर्ट का ये कहना है कि मृतका के शरीर पर कई गंभीर एंटीमॉर्टम चोटें भी मिली थी। तो वहीं सीबीआई और राज्य सरकार ने जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया। सुनवाई में सीसीटीवी फुटेज लीक करने का मामला भी उठा। हाईकोर्ट का कहना है कि मामला गंभीर और संवेदनशील है। इसके चलते गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द किया गया है। गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, ये भी पहले कहा गया था, जिसके बाद अब हाईकोर्ट का ये एक बड़ा फैसला आया है। उच्च न्यायालय ने ट्रिशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने मामले को संवेदनशील बताते हुए ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दी गई थी। हाईकोर्ट का कहना है कि मामला काफी ज्यादा गंभीर है और जिस तरह से गिरिबाला पूर्व जज हैं तो इस जांच को प्रभावित कर सकती हैं। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू जबलपुर से जुड़ रहे हैं, विवेक राणा भोपाल से जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। हर किसी की नजरें टिकी हुई थी कि कोर्ट क्या फैसले लेती है। अब ऐसे में कोर्ट का कहना है कि ये अग्रिम जमानत रद्द हो जाएगी। अब आगे क्या होगा इस केस में? बिल्कुल अंशिका, देखिए अब आगे ये है कि गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि कल तकरीबन 2:30 बजे से 5:30 बजे तक सुनवाई चली। 3 घंटे तक सुनवाई, मैराथन सुनवाई चली और इस सुनवाई के दौरान हर पक्ष ने अपना जो पक्ष है वो पूरी तरीके से रखा था। सरकार का साफ तौर पर ये कहना था कि गिरिबाला सिंह की जो अग्रिम जमानत हुई है वो कहीं ना कहीं अपने उनके दुष्प्रभाव की वजह से हुई, उनके पद के प्रभाव की वजह से हुई। उसके अग्रिम जमानत मिलने के बाद उन्होंने किसी भी तरह से जांच में सहयोग नहीं किया। 4 बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन 4 बार नोटिस जब उनको तामील नहीं किया, उन्होंने लिया नहीं और उसके बाद उस नोटिस का समय रहते जवाब नहीं दिया। जब सबूत मांगे गए, जब उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में भी वो सहयोग नहीं कर रही थी। ये प्रमुख आधार राज्य सरकार की तरफ से बनाया गया था। जो ट्रिशा शर्मा के परिजन थे उनकी तरफ से सबसे बड़ा आधार यही था कि संदिग्ध है पूरा मामला गिरिबाला सिंह के नजरिए से, क्योंकि ट्रिशा की सुसाइड के बाद से और उसके पहले से गिरिबाला सिंह पर लगातार गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे, उनके व्यवहार को लेकर, ट्रिशा शर्मा से उनके संबंध को लेकर, और इसीलिए ये आरोप भी लगाए गए कि मानसिक प्रताड़ना दी गई, इसी वजह से इतनी बड़ी घटनाक्रम हुआ था। तो ये तमाम आधार जब हाईकोर्ट के सामने रखेगा, हालांकि इस दौरान गिरिबाला सिंह की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने जब 5:30 बजे बेंच उठी और उसके पहले उन्होंने ये कहा कि हम आज ही फैसला देंगे, लेकिन रात तकरीबन 12:30 बजे के आसपास ये जो ऑर्डर है ये वेबसाइट पर अपलोड किया गया और ऑर्डर में साफ तौर पर कहा गया था कि गिरिबाला सिंह के अग्रिम जमानत का आदेश जो निचली अदालत का है उसे रद्द किया जाता है और इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। तो निश्चित तौर पर अंशिका, देखिए गिरिबाला सिंह की अब गिरफ्तारी होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में सीबीआई के द्वारा भी हाईकोर्ट में एक आवेदन दिया गया था और अग्रिम जमानत के खिलाफ जो है उसमें बात कही गई थी। हालांकि सीबीआई की तरफ से कोई तर्क नहीं रखा गया था, क्योंकि जो राज्य सरकार की तरफ से तर्क रखे जा रहे थे उन्होंने कहा कि जो बात राज्य सरकार कह रही थी वही बात हम भी कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए अब कब गिरफ्तारी होगी, कितने बजे गिरफ्तारी होगी, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि कानूनी नजरिए से अगर देखा जाए तो गिरिबाला सिंह की अब गिरफ्तारी होगी, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हैं उसके पहले भी। बिल्कुल, अब गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है, जिस तरह से एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने लिया है। विवेक, भोपाल में एक बार फिर से सीन का रिक्रिएशन हुआ है, सीबीआई की टीम पहुंची थी मौके पर। बिल्कुल अंशिका, क्योंकि सीबीआई के काम करने का जो तरीका है वो सबसे अलग है, क्योंकि जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने जो याचिका है, अग्रिम याचिका, वो गिरिबाला सिंह की खारिज कर दी है, तो सीबीआई के जो जानकार कहते हैं कि हो सकता है कि आज गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी भी हो सकती है या फिर पूछताछ के लिए अपने गिरिबाला सिंह को हिरासत में भी ले सकते हैं। क्योंकि बात करें दोनों पक्षों की तो जिस प्रकार से तमाम जो आरोप लगे थे वो लगातार सीबीआई की जो जांच है वो लगातार तेज चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सबसे पहले पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया जाएगा और पूछताछ में यदि गिरिबाला सिंह सहयोग नहीं करती तो उसके बाद सीबीआई जो है वो गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि दोनों ही चीज़ों को यदि टेक्निकल
देखें तो सीबीआई के काम करने का तरीका अलग है। यदि पूछताछ में सहयोग नहीं होगा तो सीबीआई गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करने के बाद वो अपने पास हिरासत में भी रखेगी और पूछताछ जो है वो तेज करती हुई दिखाई देगी। मगर गिरिवाला सिंह की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने भी जो अग्रिम याचिका है वो खारिज कर दी है, क्योंकि सीबीआई ने भी याचिका लगाई थी, आवेदन दिया था, मगर सीबीआई केवल देखती रही और सरकार ने जो पक्ष रखा था उसी पक्ष पर जो सीबीआई है वो लगातार बिल्कुल सीबीआई जांच पड़ताल में जुटी हुई है और शुरुआत से ही इस जांच पड़ताल को अब एक बार फिर से किया जा रहा है, जिस तरह से सीन को भी रिक्रिएट किया। दुर्गेश, सीबीआई की टीम ने केस डायरी अब तैयार करवा ली है, इसके साथ ही जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एसआईटी की जांच में और सीबीआई की जांच में बहुत अंतर सामने आ रहे हैं। देखिए, अंतर तो आएगा ही, क्योंकि एसआईटी ने जब शुरुआत या पुलिस ने शुरुआती जब जांच की थी तो बहुत सारी खामियां छोड़ दी थी, बहुत सारी जो चीजें थी वो छोड़ दी थी, और ये बात अंशिका हाईकोर्ट ने भी अपने ऑर्डर शीट में कही है। देखिए, गिरिवाला सिंह की जो अग्रिम जमानत का मामला हाईकोर्ट पहुंचा और 17 पन्नों का आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया, और इन 17 पन्नों में वो तमाम बातों का जिक्र किया गया है जो पिछले घटना दिनांक के बाद से घटित हुई हैं। फिर चाहे वो पुलिस की लापरवाही की वजह से सबूत को से छेड़छाड़ की बात हो या गिरिवाला सिंह की तरफ से की गई असहयोग की बात हो, क्योंकि ये बात कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर शीट पे लिखी है कि उन चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जो साफ तौर पर नजर आ रही थी, जैसे कि त्रिशा शर्मा के पोस्टमार्टम के बाद जो चोट के निशान देखे गए थे वो कहीं ना कहीं एक इशारा कर रहे थे कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है जिसे छिपाया जा रहा है, और यही वजह है कि 17 पन्ने के ऑर्डर शीट पर हाईकोर्ट ने आखिरी में ये कमेंट किया कि इसीलिए इन तमाम कारणों की वजह से गिरिवाला सिंह पूरी तरीके से संदिग्ध हैं, उनकी भूमिका अहम है इस पूरे घटनाक्रम में, इसलिए उन्हें इस तरह से अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि इस आदेश के बाद जब गिरिवाला सिंह की सख्ती से पूछताछ होगी या सीबीआई अपने स्तर पर पूछताछ करेगी तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर बहुत सारे नए खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि सीबीआई का जांच करने का अपना तरीका अलग होता है, उनका अंदाज अलग होता है, वो कितनी बारीकी से किस तरीके से चीजती है और वो चीजें ढूंढती है जो पुलिस शुरुआती जांच में छोड़ देती है। अंशिका। बिल्कुल दुर्गेश, और यही वजह है कि त्रिशा के परिजन लगातार मांग कर रहे थे कि ये पूरा केस सीबीआई के पास जाना चाहिए। अब सीबीआई की जांच के बाद क्या खुलासे होते हैं, आज गिरिवाला सिंह की कब गिरफ्तारी होती है, आगे किस तरह से ये केस बढ़ेगा, देखना होगा। आप दोनों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। त्रिशा शर्मा डेथ मिस्ट्री में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच सीबीआई के हाथों में है और इन्वेस्टिगेशन तेज हो चुकी है। लोगों को ये उम्मीद है कि मौत पर सस्पेंस जल्द ही खत्म हो जाएगा और पूरे मामले में बड़ा खुलासा होगा। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं और ये बताते हैं कि बुधवार का दिन इस इन्वेस्टिगेशन में कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ है। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए जहां किस तरह से ये पूरा केस आगे बढ़ा है। इस पूरे मामले में ये आत्महत्या है या फिर सुसाइड का ये पूरा मामला है, मर्डर किया गया है, कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इनके जवाब जांच पड़ताल के बाद मिलेंगे। तो वहीं देखिए क्या क्या हुआ आखिर इस जांच के दौरान, आपको ये सब कुछ बता देते हैं। अब ऐसे में त्रिशा शर्मा डेथ केस आगे बढ़ रहा है। अब इसको लेकर के हर कोई सवाल उठा रहा है, ये जानना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है इस मामले में। क्या गिरिवाला सिंह की गिरफ्तारी होती है? इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। लगातार इस मामले को लेकर के कई सारे सवाल बने हुए हैं। बुधवार को इस मामले में कई सारी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं किस तरह से क्या हुआ है। समर्थ सिंह को लेकर के टीम पहुंची थी, सीबीआई की टीम समर्थ से लगातार पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही सीबीआई ने क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। समर्थ सिंह को लेकर के सबसे पहले सीबीआई घर पहुंची, जहां पहुंच करके पूरा सीन रिक्रिएट किया गया कि आखिरकार हुआ क्या था। घर के बाहर पुलिस बल को तैनात किया गया। हाईकोर्ट में गिरिवाला की जमानत पर भी सुनवाई हुई है। ये पूरा मामला बीते दिन का है, यानी कि बीते दिन कई सारे बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। सीबीआई लगातार अब समर्थ से पूछताछ कर रही है, लेकिन इसी बीच अब गिरिवाला सिंह से भी पूछताछ की जाएगी। एक तरफ ये कहना है पुलिस का कि गिरिवाला सिंह ने सहयोग नहीं किया जांच के दौरान, तो वहीं अब सीबीआई गिरिवाला सिंह को गिरफ्तार भी कर सकती है और जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है कि अग्रिम जमानत रद्द की जाएगी। तो वहीं सीबीआई की टीम समर्थ को उसके घर लेकर के पहुंची, जहां पूरा सीन एक बार फिर से रिक्रिएट किया गया है, जिसके बाद बारीकी से जांच पड़ताल में पुलिस सीबीआई की टीम जुट चुकी है।
कई घंटों की कार्रवाई, तलाशी और पूछताछ के बाद समर्थ को लेकर सीबीआई रवाना हो गई। जैसे ही सीबीआई को समर्थ की कस्टडी मिली, जांच में भी तेजी आ गई है। सीबीआई करीब 3 घंटे तक समर्थ के घर पर मौजूद रही। समर्थ और गिरिबाला से पूछताछ के साथ साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। घर पर सीबीआई अपने साथ लेकर सीएफएसएल की टीम पहुंची। टीएम ने घर से कई फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा किए, तो वहीं अपनी गाड़ी में समर्थ को बैठा करके फिर टीम तेजी से रवाना हो गई। 3 घंटे से लगातार जो पूछताछ है वो सीबीआई की जो टीम है वो अब गिरिवाला सिंह के यहाँ से निकल रही है। करीब 3 घंटों तक जो पूछताछ है वो हुई है। जो क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएशन भी किया गया है। और देखिए कि 3 घंटे के बाद अब सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो घर से निकल चुके हैं। और क्योंकि बात की जाए पूरे मामले की, तो पूरे मामले को लेकर सीबीआई के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो समर्थ को लेकर यहाँ पहुँचे हुए थे। और अब सीबीआई के जो अधिकारी हैं निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर देखिए कि ये जो बैग आप देख रहे हैं, इसी बैग पर महत्वपूर्ण साक्ष्य है। सीसीटीवी फुटेज की बात करें या फॉरेंसिक से जुड़े हुए तमाम सबूतों की यदि बात करें, ये महत्वपूर्ण ऐसे साक्ष्य हैं जिनको सीबीआई ने जब्त कर लिया है। क्योंकि 3 घंटों तक सीबीआई की जो टीम है वो लगातार पूछताछ करती रही। क्राइम सीन का क्राइम रिक्रिएशन जो है वो करती दिखाई दी, जिसके चलते सीबीआई ने तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों को जब्त कर ली है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ विवेक विस्तार न्यूज़ भोपाल।